हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे और उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण से क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बेटा रैखिक का मतलब चरों की घात कितनी है? एक। हाईएस्ट पावर कितनी है? एक चर वाले चरों की संख्या कितनी है? वो भी एक है, यानी कि वेरिएबल आपके पास एक ही है। समीकरण किसे कहते हैं? जहां दो साइड्स एक साथ ली जाती हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दो पक्ष होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? AX इज इक्वल टू C या BY इज इक्वल टू D, वेयर ABCD आर कांस्टेंट और x हमारा वेरिएबल है और सेम वे y भी वेरिएबल है। इनका ग्राफ कैसा होता है? इनका ग्राफ हमेशा किसी भी एक एक्सिस के समांतर होगा, विल बी पैरेलल टू एनी वन ऑफ द एक्सिस। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे पास इक्वेशंस हो सकती है x इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू -4। देखिए, इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। वेरिएबल कितने? 1। और ये समीकरण इक्वेशन भी है ना, 2x + 3 इक्वल टू 7। अब सबसे पहले हम इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को संख्या रेखा पर दिखाना, जो कि हम बहुत छोटी क्लास से करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। x इक्वल टू 5, तो बेटा आप नंबर लाइन बना लेते हैं, है ना। ये हमारे सामने नंबर लाइन है और उसके बाद बहुत ही इजीली हम x इक्वल टू 5 इसके ऊपर शो कर देते हैं। दिस इज 5 ना। अब इसको आप मार्क कर देते हैं, x इक्वल टू 5। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, x इक्वल टू -3। अगेन आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद -3 पे आप शो कर देंगे इसे। दिस पॉइंट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब हम ग्राफ पे शो करना सीखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ पर कैसे शो करेंगे। अभी हमने सीखा था बेटा कि ग्राफ पे हमेशा दो वेरिएबल्स को शो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही है हमारे पास, तो दूसरा कहाँ से लाएंगे? देखिए कैसे करेंगे। अगर x 5 है, दैट मीन्स कि x तो इन एनी केस x विल रिमेन 5। x हमेशा 5 ही रहेगा। तो x के कॉलम में जब आप टेबल बनाएंगे, हमेशा ग्राफ बनाने के लिए हम टेबल बनाते हैं x y, और x हमेशा कितना रहेगा? 5। अब क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो y की वैल्यू आप कुछ भी रख दो अपने मर्जी से, लेकिन x विल रिमेन 5 ऑलवेज, और y को आप कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमने पॉइंट पर एक्स वाई पॉइंट कौन सा बन गया आपका? 5 0 5 1। तो बेसिकली बेटा, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ही जरूरत होती है। तो अगर 2 पॉइंट्स आपने करेक्ट निकाल लिए तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ग्राफ बना सकते हैं। अब इसके बाद आप अपना ग्राफ लेंगे, उस पर सारी बेसिक इनिशियल मार्किंग करेंगे जिस तरीके से हमने सीखा है। एक्सिस बनाएंगे, नंबर डालेंगे, एक्सिस का नाम लिखेंगे, और अब उसके बाद हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है 5 0 5, और 0 का मतलब ना ऊपर जाओगे ना नीचे। सो दिस इज द पॉइंट 5 0। इसको आप मार्क कर देंगे 5 0। एंड द सेकेंड इज 5 1। 5 के ऊपर 1 है ना, ये बन गया, और यहाँ पे लिख देंगे 5 1, और ये पॉइंट कौन सा था? 5 0। अब देखिए, 2 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। अब आपने स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए कैसे आप स्केल रखेंगे अपना, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप एरो मार्क कर देंगे दोनों साइड, और इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे x इक्वल टू 5। किसका ग्राफ है ये? x इक्वल टू 5 का।
तो बेटा आपने देखा कि हमारा जो ग्राफ था वाई एक्सिस के समांतर है, यहाँ पे है ना, सेम वर्टिकल लाइन है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक और ग्राफ बना लेते हैं, y इक्वल टू -3। इसका मतलब x यहाँ नहीं है, x हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू हमेशा -3 ही रहेगी। तो y की वैल्यू -3 रख देते हैं, -3, इसको आप चाहे कुछ भी रख लो, 0, 2 रख देते हैं, तो पॉइंट बन गया 0 -3 एंड 2 -3। अब अपना ग्राफ पे तैयार करने के बाद पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे, 0 -3, इसका मतलब यहाँ आ गए हम, 0 -3, 0 -3 एंड द सेकेंड इज 2 -3, 2 -3। देखिए एक बार, पहला पॉइंट है 0 -3, सेकेंड पॉइंट इज 2 -3, 2 -3, ये पॉइंट बना 2 -3। अब हमारे को 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब फिर से हम स्केल लेंगे और बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद एरो लगाना है अपने, और इस लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू -3। ये सब करने के बाद यहाँ आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा आई होप आप ये सीख गए अच्छे से। अब देखिए एक और तरीका हमारे पास, देखिए वेरिएबल एक ही है x, है ना, पावर भी इसकी 1 है, इक्वेशन भी है, लेकिन कुछ थोड़ी सी फॉर्म चेंज है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए 2x प्लस 3 इधर जाके माइनस हो गया, 5 - 3 2। नाउ x को आप यहीं छोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स मुझे ग्राफ बनाना है x इक्वल टू 1 का, और ये हमें आता ही है। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमेशा 1 रहेगा, और y को आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो पॉइंट बना 1 0 1 1। अब ग्राफ आपने रेडी कर लिए, पॉइंट रखेंगे 1 0 1 0। कौन सा पॉइंट बना, देखिए ये वाला 1 0, इसका नाम लिख दिया 1 0। सेकेंड इज 1 1, ये 1 1, इसका भी नाम लिख दिया 1 1। 2 पॉइंट्स हमें बिल्कुल मिल गए हैं। अब हम स्केल से इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपने कर दिया, एरो लगाएंगे और उसके बाद लाइन का नाम लिख देंगे x इक्वल टू 1। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 1 की। देखिए कितना नीटली हमने ग्राफ का काम पूरा किया है। आपको भी ऐसे ही करना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारे मार्क्स कटे नहीं। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।